अपने मस्तक के बीच चमकते हुए इस दिव्य ज्योति को देखो। यही सच्चा साक्षात्कार का मार्ग है। ओम शांति। आप सभी अध्यात्म प्रेमी भाइयों बहनों और जिज्ञासु आत्माओं का आज के इस विशेष आध्यात्मिक सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत ही अंधेरे कमरे में हैं। अंधेरे कमरे में जहां लोग डरे हुए हैं, ठोकरें खा रहे हैं और रास्ता तलाश रहे हैं। तभी उस कमरे में एक व्यक्ति अपने हाथ में एक शक्तिशाली दीपक लेकर आ जाता है। क्या उस दीपक को फिर अंधेरे से लड़ना पड़ता है? नहीं, उसके आते ही अंधेरा खुद ब खुद छट जाता है। आज के इस तनावग्रस्त, उलझनों से भरी दुनिया में हम अध्यात्म प्रेमी साधक आत्माएं चैतन्य दीपक के रूप में, जो अज्ञान अंधेरे को नष्ट करने में सहयोगी है। आज की ये दुनिया बिल्कुल उसी अंधेरे कमरे जैसी हो गई है। परम पिता परमात्मा कहते हैं कि आप वो दीपक हैं जिसके आते ही लोगों के जीवन का अंधेरा दूर हो जाता है। अंधेरा अर्थात दुख, तकलीफ, अशांति, तनाव। तो हम सब अपने आप से विचार करें, क्या हम सब ऐसे दीप बने हैं या हमारे ही जीवन में अंधेरा है, दुख है, तकलीफ है? आज हम सब परम पिता परमात्मा के द्वारा 24 अप्रैल 1974 को चलाई गई अव्यक्त मुरली पर चर्चा करेंगे। इसका शीर्षक है त्रिमूर्ति लाइट के साक्षात्कार मूर्त बनने की डेट फिक्स करो। त्रिमूर्ति लाइट के साक्षात्कार मूर्त बनने की डेट फिक्स करो। इस सत्र में हम सब जानेंगे कि 3 आध्यात्मिक लाइटें क्या हैं जिससे स्वयं के जीवन का और संसार का अंधेरा मिट सकता है। कैसे हमारी आंखें, हमारे मस्तिष्क एक चलती फिरती रूहानी फिल्म बन सके। आज के इस भाग दौड़ में स्वयं की उन्नति और दुनिया की सेवा के बीच में संतुलन कैसे रखें, कैसे हम अपने दैनिक जीवन में असंभव को संभव करने की शक्ति जागृत करें। आज इन्हीं बिंदुओं पर यह मुरली चर्चा करती है। आज के इस शोर भरे संसार में जहां सूचनाओं का अंबार है, वहां शब्दों की महत्ता घट गई। पहले के जमाने में कोई ज्ञानी होता था तो लोग उसको बड़े चाव से सुनते थे, उसकी बातों को। आज के डेट में इंटरनेट पे सारा ज्ञान भरा पड़ा है और इंटरनेट, एआई जो सुनाने वाले हैं उनसे भी बेहतर सुनाता है। तो अब शब्दों का महत्व नहीं रह गया। अब महत्व किसका है? आभा का, औरा का, जीवन की धारणा का। ऐसे समय में आपकी आभा ही एकमात्र रणनीतिक संपत्ति है जिसे ना खरीदा जा सकता है,
ना ही जिसका दिखावा किया जा सकता है। शब्दों से तो खेल खेला जा सकता है, लेकिन जो आपके जीवन की धारणा है, आपका ऑरा है, वाइब्रेशन है, वो बदला नहीं जा सकता। वो जो है वही है। जैसे एक दीप शांत रहकर पूरे मार्ग के भटकाव को समाप्त कर देता है, वैसे ही एक योगी की स्थिति पूरे वातावरण को आलोकित करती है। आज हम केवल ज्ञान सुनने के लिए नहीं, बल्कि उस त्रिमूर्ति लाइट को धारण कर विश्व परिवर्तन का आधार बनने आए हैं। तो हर एक के अंदर ये 3 दीप जलने चाहिए, खासकर उनके अंदर जो अध्यात्म मार्ग के साधक हैं। वो 3 दीप कौन कौन से हैं? बाबा ने आज कहा, पहला है प्योरिटी की लाइट, दूसरा है सतो प्रधान दृष्टि की लाइट, और तीसरा है मस्तक मणि की लाइट। ये शब्द बड़े भारी हैं, लगता है जैसे केवल थ्योरेटिकल ही हैं, लेकिन हम सब इन शब्दों को एक एक करके समझेंगे और पाएंगे कि वर्तमान जीवन में हम इन तीनों प्रकार की आंतरिक लाइटों को धारण कर सकते हैं। आज की इस दुनिया में पब्लिसिटी का बहुत शौक है लोगों को। पब्लिसिटी अर्थात लोग हमको जाने, हमारी कीर्ति दूर दूर तक फैले। इसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रील बनाते हैं। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, ताकि उसकी लोक प्रसिद्धि बढ़े। लोग तरह तरह के आयोजन करते हैं, शोर मचाते हैं, ताकि जनता, पब्लिक उनको जाने कि ये भी कोई है। लेकिन परमात्मा पिता कहते हैं कि प्योरिटी सबसे बड़ी पब्लिसिटी है। आपको संसार में हर प्रकार के लोग मिल जाएंगे, अच्छे वक्ता, अच्छे कलाबाज, अच्छे कलाकार, भिन्न भिन्न तरीकों से लोग अपनी पहचान बनाते हुए मिल जाएंगे। उसमें खर्चा भी आता है, खर्चा भी होता है, लेकिन पवित्रता एक ऐसा तेज है, एक ऐसी लाइट है, जिसमें बिना किसी खर्चे के, बिना किसी विज्ञापन के, बिना किसी आयोजन के आपकी पब्लिसिटी कर देती। अब पवित्रता का मतलब क्या हुआ? पवित्रता का मतलब मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क में पवित्रता, अंदर बाहर से स्वच्छ होना, जो अंतःकरण और बाह्यकरण में अलग अलग चीजें ना हो, जो अंतःकरण में है वही बाहर दिखे। ये है पवित्रता। पवित्रता अर्थात आपके कोई भी बोल, कर्म, स्वभाव, संस्कार स्वार्थ से प्रेरित ना हो, निस्वार्थ हो। जब हम कोई बोल बोले, कर्म करें, विचार दें, भाषण करें संसार में, तो अपने अंदर चेक करें कहीं वो स्वार्थ से प्रेरित तो नहीं है, विश्व कल्याण से प्रेरित हो। अगर आपके ये बोल विश्व कल्याण से प्रेरित हैं, तो आप पवित्र हैं। ये पवित्रता की जो लाइट है, आपके विचारों को, आपके बोल को संसार के लोग स्पष्ट देखेंगे। इस लाइट से फिर आपकी जो पब्लिसिटी होगी वो कुछ और होगी। हर एक के दिल में
आपकी जगह बन जाएगी। लोग कहेंगे कि इनका अंतःकरण बाह्यकरण समान है, एक जैसा है, और इसकी संसार में बहुत कमी है। दूसरा है सतो प्रधान दृष्टि की लाइट। नजरिया, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो बाबा ने हम सबको कौन सी दृष्टि दी है? डिवाइन दृष्टि दी है। हमारी दृष्टि सतो प्रधान है। हर चीज को हमारा देखने का नजरिया इतना दिव्य है। तो जो हमारा व्यवहार होता है वो भी दिव्य हो जाता है। ये भी एक लाइट है। संसार जाति पाति से देखती है, धर्म आदि को देखती है, कद पद में सबको देखती है। जब आप पहुंचेंगे, सतो प्रधान की दृष्टि से किसी को देखेंगे, आपको ना कोई जाति से मतलब है, ना धर्म से मतलब है, ना उसकी आमदनी से मतलब है। आपको केवल वो प्रभु की संतान है, इस अलौकिक दृष्टि से आप उसे देख रहे हैं। आपकी दृष्टि में लालच नहीं है, लोभ नहीं है। आपकी दृष्टि में केवल है कि इस आत्मा का कल्याण कैसे हो। आपकी दृष्टि में ना अहम है ना वहम है। आपकी दृष्टि में केवल रहम है कि इस आत्मा का कैसे कल्याण हो। इस प्रकार से जब करुणा की दृष्टि, सतो प्रधान की दृष्टि, विश्व कल्याण की दृष्टि से हम देखते हैं, तो हम भी लाइट हो जाते हैं, और संसार की आत्माएं भी जो हमारे संबंध संपर्क में आती हैं वो लाइट हो जाती हैं। हमारे जीवन में भी उजाला आ जाता है, भारीपन खत्म हो जाता है, संसार की आत्माओं में भी उजाला आ जाता है। और तीसरा बाबा ने बताया, तीसरी जो लाइट है वो क्या है त्रिमूर्ति लाइट का? तीसरा है मस्तक मणि। मस्तक में आत्मा दिखे। हम आप सब जानते हैं आत्मा दिखती तो है नहीं, आत्मा तो फील होने वाली चीज है। लेकिन मस्तक मणि का मतलब है जो आपकी तपश्चर्या है, जो आपका तपस्वी जीवन है, उस तपस्वी जीवन के अनुसार एक मस्तिष्क पे आपके ओज होगा, तेज होगा, वो दिखेगा। अर्थात आपका मस्तिष्क इतना दर्शनीय होगा कि जो आपको देखे वो शीतल हो जाएगा, उसके सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार की तीनों लाइट जिस भी आध्यात्मिक साधक के जीवन में है, पवित्रता, निस्वार्थ कर्म, निस्वार्थ बोल, निस्वार्थ जीवन, डिवाइन इंसाइट अर्थात सतो प्रधान दृष्टि, और मस्तिष्क पे तपस्या का तेज, वो आत्मा इस संसार के अंधकार को मिटाने में समर्थ है, अपने जीवन के अंधकार को भी मिटाने में समर्थ है। तो हम सब इस बात पे चिंतन करेंगे कि क्या हमारे अंदर ये तीनों प्रकार के दीप जले हैं, हम ऐसे चैतन्य दीप बने हैं। बाबा एक बहुत सुंदर बातें आज कहते हैं कि आज लोग जब उदास होते हैं तो क्या करते हैं? सिनेमा घर में जाते हैं, कोई ना कोई फिल्म आदि देखते हैं, जिससे कि उनकी उदासी दूर हो। बाबा कहते हैं आप तपस्वी आत्माओं का मस्तक, आपके नयन ऐसी विचित्र फिल्म बन जाने चाहिए कि जब कोई हताश व्यक्ति आपके सामने आए तो उसे शांति और प्रेम का अनुभव हो। लोग फिल्म थिएटर आज इसीलिए जाते हैं ताकि थोड़ा सा उनका जो दुख है, उनकी जो उदासी है वो हट जाए, उनका मन बहल जाए। तो ऐसे हम सब
चलते फिरते ऐसे रूहानी म्यूजियम, रूहानी प्रोजेक्टर बने और बन जाएंगे अगर ये तीनों लाइटें हमारे अंदर हैं तो, कि वे हमारे पास 2 मिनट बैठने से, 2 मिनट बात करने से उनके मन का जो बोझ है वो उतर जाए। जरा सोचिए, आपके चेहरे पर वो रूहानी चमक है? ये क्वेश्चन है, अपने आप से पूछना है। मुरली का यह उद्धरण सीधे हमारे दिल पर वार करता है। आज की मुरली कहती है, जैसे स्थूल फिल्म देखने से आज के लोग प्रभावित होते हैं, वैसे ही आप सबके मस्तक और नयन ऐसे विचित्र अनुभव कराने की फिल्म दिखाएं तो क्या लोग परिवर्तित नहीं हो जाएंगे? क्योंकि आपका उद्देश्य ही है परिवर्तन करना। हम अक्सर कह देते हैं, अरे ये इंसान तो कभी सुधर नहीं सकता, ये परिस्थिति तो कभी ठीक हो ही नहीं सकती। लेकिन परमात्मा हमें हमारी असली पहचान याद दिलाते हैं। वे कहते हैं कि आज की दुनिया में साइंस इतना डेवलप हो गया है कि बंजर जमीन को भी फलदायी बना देता है, ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बना देता है। आज के डेट में बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है निसंतान दंपत्ति, जिनको बिल्कुल है कि इनके बच्चे होंगे ही नहीं। साइंस उनको भी उम्मीद दे देता है। जब साइंस इतना डेवलप हो गया है तो परमात्मा पिता कहते हैं, आपका साइलेंस कितना डेवलप होना चाहिए, क्योंकि साइंस भी साइलेंस से ही उत्पन्न हुआ है। तो आप में इतनी शक्ति नहीं है कि जिसको दुनिया कहती है ये तो नहीं बदलेंगे, ये परिस्थिति तो बदलने वाली है ही नहीं, ये है ही ऐसे। उसे आप अपने अध्यात्म बल के द्वारा, रूहानी ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा उस आत्मा को, उस परिस्थिति को क्या आप नहीं बदल सकते? कुल मिला के बदल सकते हैं। ऐसी तपस्या आपकी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं, आप मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, तो क्या आप अपने शांति के प्रकंपनों से और शुभ भावनाओं से किसी निराश इंसान में जीवन की उम्मीद नहीं जगा सकते? यह मुरली कहती है, असंभव को संभव करना, यह चैलेंज आप ब्राह्मणों का स्वधर्म है, यही आपकी धारणा है। यानी मुश्किल को देखकर हार मानना हमारा काम नहीं है। हर मुश्किल में, हर परिस्थिति में परमात्मा पिता की योग की शक्ति से समाधान खोजना हमारा धर्म है। मुश्किल कैसे भी हो, हम घबराएंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, बल्कि हमारा काम क्या है? समाधान खोजना। हम समाधान स्वरूप हैं, हम समाधान खोजेंगे। इस मुश्किल को हल करने की चाबी क्या है? इसको खोजेंगे। आज इस अव्यक्त वाणी में परम पिता परमात्मा कहते हैं कि खंडित मूर्ति की भक्ति मार्ग में भी पूजा नहीं होती है। हम सभी जीवन में संपूर्ण बनना चाहते हैं, और पूजा भी किसकी होती है? संपूर्णता की पूजा होती है। जितने भी हैं, राम है, कृष्ण है, देवियां हैं, इनकी पूजा नहीं होती है। इनके जो चरित्र हैं वे इतने संपूर्ण हैं, परफेक्ट हैं, कि इनके चरित्रों का आज भी गायन और पूजन होता है। बाबा कहते हैं कि अगर आप संपूर्ण हैं तो समझो कि आप संपूर्ण मूर्ति हैं, पूजन योग्य हैं, सम्मान योग्य हैं। जीवन में संपूर्ण बनना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छोटा मोटा गुस्सा, चिड़चिड़ापन, मोह बचाकर रख लेते। परमात्मा भक्ति मार्ग का बहुत बड़ा नियम याद दिलाते हैं,
कि यदि कोई मूर्ति जरा सी टूटी हो या खंडित हो तो पूजन योग्य नहीं है, ठीक उसी प्रकार से अगर आपके अंदर थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा मोह, थोड़ा सा लालच आपने बचा के रख लिया है, तो संपूर्ण बनते बनते आपने अपनी मूर्ति में क्या लगा दिया है? थोड़ा सा ब्रेक लगा दिया है, थोड़ा सा आपकी मूर्ति खंडित हो गई है। अध्यात्म मार्ग में चलते चलते आप सम्मान के योग्य नहीं रह जाएंगे, फिर आपका कोई सम्मान नहीं करेगा। सम्मान ही पूजन है। भक्ति में भी नियम है कि जरा भी खंडित मूर्ति पूज्य या मंदिर के योग्य नहीं बन सकती, न दर्शनीय मूर्त बन सकती है। तो अगर हमारे अंदर ज्ञान योग तो है, लेकिन समय आने पर हम क्रोध कर बैठते हैं, तो हम खंडित मूर्ति हो गए। ईश्वर कहते हैं हमें 16 कला संपन्न बनना है। 16 संपूर्णता का प्रतीक है, 16 100% का प्रतीक है, अर्थात कोई भी डिफेक्ट हमारे अंदर न रहे। जिस प्रकार से चंद्रमा पूर्णमासी के दिन जब पूरा हो जाता है तो कितना सुंदर दिखता है, ठीक उसी प्रकार से हमें 16 कलाओं से संपूर्ण बनना है। अगर युद्ध के मैदान में आपके पास अस्त्र हैं लेकिन आप उसे चला ना सके तो क्या विजय मिलेगी? उत्तर यही कहेंगे, नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से शांति का ज्ञान होना काफी नहीं है। शांति, सुख, पवित्रता ये अस्त्र हैं हमारे, और मौके पर अगर हम इन्हें चला ना सके तो हम विजयी नहीं कहे जाएंगे। शांति का ज्ञान होना काफी नहीं है, अशांति के समय में शांत रहना ही असली शांति है। जब चारों तरफ दुनिया में अशांति है, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके संस्थान में हर व्यक्ति घबराया हुआ है, उस समय आप का शांत होना स्वयं को मजबूत बनाता है और आपके संगठन को मजबूत बनाता है। यही सच्ची शांति है। जब किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही है, उस समय आपका बुद्धि काम कर रहा है, यही सच्चा ज्ञान है। यही उस अस्त्र का प्रयोग करना है। आज इस मुरली में अंत में बाबा कहते हैं कि एक आप सबकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो पूछते हैं कि क्या आप सब स्वयं की उन्नति और दुनिया की सेवा दोनों का बैलेंस रख रहे हो? केवल सेवा करें तो जब आप में गुण ही नहीं रह जाएगा तब सेवा क्या करोगे? इसलिए स्व की उन्नति भी जरूरी है, सेवा भी जरूरी है। जैसे दोनों तराजू के दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए, ऐसे सेवा भी और स्व उन्नति भी। यही बैलेंस विश्व की सभी आत्माओं को ब्लिस दिलाएगा, आनंद दिलाएगा। हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान सब ठीक कर देगा। हम मुश्किल चीजों को भगवान पर छोड़ देते हैं। कौन छोड़ता है मुश्किल चीजों को भगवान पर? भगत आत्माएं। लेकिन परमात्मा कहते हैं अब मैंने अपनी जिम्मेदारी तुम बच्चों को दे दी है। जैसे बाप बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको पढ़ा लिखा के बड़ा कर देता है, कैरियर दिला देता है, उसके बाद बच्चों को जिम्मेदारी दे देता है और स्वयं वानप्रस्थी हो जाता है। हम सबको ये पता है बाबा हम सबको पढ़ा के लिखा के ज्ञान दे के अच्छा बना दिया, और अब वो क्या होता है? वानप्रस्थी हो गया। अब विश्व परिवर्तन की जिम्मेदारी किसकी है? हम सब आत्माओं की है। बेटे का काम ही होता है कि जो बाप ने अधूरा काम छोड़ा है उसको पूरा करे। जितने भी बाबा के बच्चे हैं, हमारा सबका ये काम है। एक भगत आत्मा के ये बोल हो सकते हैं कि काम बड़ा मुश्किल है, भगवान पे छोड़ दो। जो महारथी आत्माएं हैं वह स्वयं को सर्व शक्तियों का निमित्त समझती हैं। वे समझती हैं ये काम हमें पूरा करना है।
एक भगत आत्मा भाग्य के भरोसे बैठता है, भविष्य का इंतजार करता है। जो महारथी आत्माएं हैं वे विश्व का कल्याण करती हैं, इंतजाम करती हैं, इंतजार नहीं करती हैं। बाबा ने कहा कि आज के इस संगठन में सब महारथी आत्माएं बैठे हो तो केवल मीटिंग ही कर रहे हो या सफलता की डेट फिक्स करोगे? तो महारथी आत्माएं विश्व परिवर्तन का और स्वयं के परिवर्तन का डेट फिक्स करती हैं, न कि वे भाग्य के भरोसे बैठती हैं। एक भगत आत्मा याचना करता है, मुझे ये चाहिए भगवान, मेरे को ये दे दो। बाबा ने हम सबको ताज, तिलक और तख्त पहले से ही दे दिया है। हमें याचना नहीं करना है, अधिकार से उन शक्तियों को स्व कल्याण और विश्व कल्याण अर्थ यूज करना है। तो आज की इस मुरली में परमात्मा पिता ने हम सबको जिम्मेदारी दी, और वो जिम्मेदारी क्या है? स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन। सन सोच फादर, बेटे के चेहरे से बाप का चेहरा दिखता है। तो बाबा तो वानप्रस्थी हो गया, अब वो आता नहीं है, आना बंद कर दिया। अब आपको अपने चेहरे से उस बाप के चेहरे को प्रत्यक्ष करना है, अर्थात परमात्मा को प्रत्यक्ष करना है। हमें यह याद रखना है कि हम साधारण आत्माएं नहीं हैं, अपितु विजयी रतन हैं। प्रिय आत्मन, आज के इस पूरे ज्ञान का सार बस यही है कि दुनिया एक नई राह की तलाश में है, और वो राह कोई और नहीं है, आप स्वयं हैं। इतना पावर नहीं है दुनिया रास्ता देखे ज्ञान की शाखा खोज सके। वो आपके जीवन को देखकर ही समझेगी यही ठिकाना है। तो हमें अपने जीवन को ऐसे बनाना है। आपको अपनी पवित्रता, दिव्य दृष्टि और आत्मिक स्मृति की त्रिमूर्ति लाइट जगानी ही होगी। परमात्मा आज हम सबसे कह रहे हैं कि परिवर्तन का इंतजार मत करो, परिवर्तन की डेट फिक्स करो। हम बाहर बोर्ड तो लगा देते हैं कि 1 सेकंड में अधिकार प्राप्त करो, और अभी नहीं तो कभी नहीं। तो क्या हमारे अपने जीवन पर यह बोर्ड लागू होता है? दुनिया के लिए लागू होता है तो अपने पे भी लागू होना चाहिए। आज अभी इसी पल अपने भीतर झांक कर देखिए, आपकी कौन सी वो छोटी सी कमी है, चाहे वो गुस्सा हो, पुरानी बातों की पकड़ हो, आलस्य हो, जो आपकी मूर्ति को खंडित मूर्ति बना रही है। उस एक अवगुण को खत्म करना है। आज ही उसे हमेशा के लिए खत्म करने का संकल्प लें, क्योंकि जब आप बदलेंगे तभी यह विश्व बदलेगा। अब समय आ गया है कि हमारी आंखें दुनिया के लिए रूहानी फिल्म बने, जिसे देखकर रोती हुई आत्मा भी मुस्कुरा उठे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी त्रिमूर्ति लाइट स्वरूप आत्माओं को, ज्ञान स्वरूप आत्माओं को, संपूर्ण मूर्ति आत्माओं को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं शुभभावनाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सभी को ओम शांति।